Hello and welcome back to the online video lectures. Today we are going to start with the subject called Strategic Human Resource Management and HR Policy. In short, इस सब्जेक्ट को हम SHRM एंड HR पॉलिसीज ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो SHRM में हमारे पास करीबन कुछ 4 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, इन 4 मॉड्यूल्स को हम पहले ओवरऑल देखते हैं क्या दिया गया है। तो इन शॉर्ट उन्होंने बताया कि SHRM का हमने ओवरव्यू लिखा है इस मॉड्यूल में। देन HR स्ट्रेटेजीज हमने बताई कि HR को क्या क्या काम करना है। अब देखिए, सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करने का वो स्ट्रेटेजी अभी हमें सिखाने वाले हैं इस सब्जेक्ट में, राइट? सो वॉट एवर काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज यू आर प्लानिंग, वी विल डू इन दैट वे। और जो भी स्ट्रेटेजीज आपको प्लान करते हैं हम लोग इस तरीके से प्लान कर सकते हैं जो अब हम इस सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं। इन थर्ड मॉड्यूल गोज टू HR पॉलिसीज। HR पॉलिसीज मतलब अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनाया गया है एंड आपको बोला है कि कुछ HR पॉलिसीज बनाओ हमारे एम्प्लॉयज के लिए, तो उसका बेस कहीं ना कहीं हमें चाहिए। और वो जो बेस है वो बेस अब हमें इस HR पॉलिसीज में सीखने मिलेगा। अब बेसिक्स क्या होते हैं कि हमें ये पॉलिसीज कैसे बनाना चाहिए, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना चाहिए, क्या हमें बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या हमें सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें HR पॉलिसीज में बताए जाते हैं और कुछ केस स्टडीज भी शायद एक दो रहेंगे। अगर नहीं होंगे तो हम बाहर से ऑनलाइन एक कुछ केस स्टडीज लेंगे एंड देन वो हम डिस्कस करेंगे। देन लास्ट, रिसेंट ट्रेंड्स इन SHRM। नए नए ट्रेंड्स क्या है हमारे SHRM में वो हम पढ़ेंगे समझेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली जो कोविड में हमें सूटेबल हो रहा है, जो नॉन कोविड सिचुएशन फिर आएगा हमारा, जो ओल्ड नॉर्मल होगा हमारा, तब हम लोग बैक टू आर नॉर्मल HR पॉलिसीज यूज करेंगे। चलिए अब इन डिटेल में देखते हैं कि ये 4 मॉड्यूल्स में हमारे पास क्या दिया गया है। लेकिन ये सब्जेक्ट जब हमें नॉमिनेट किया गया, ये सब्जेक्ट हमारे लिए साइड में रखा गया हमारे स्ट्रीम के लिए, तो यूनिवर्सिटी ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव्स क्यों रखे हैं? ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि हम लोग ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम अ स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव। कौन से पर्सपेक्टिव से? स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव। स्ट्रैटेजिक का मतलब है प्लानिंग करना, प्लानिंग को सोच समझ करके डिसीजन मेकिंग करके एग्जीक्यूट करना। ठीक है, इन सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करना। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स में आप स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव कैसे करते हो ये समझना हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकंड is to link the HRM function to corporate strategies in order to understand HR as a strategic resource। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन है उसको हमें लिंक करना है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। कॉर्पोरेट में हमेशा जो भी काम हो वो स्ट्रेटजीज के साथ होते हैं। ठीक है, अब HR का लिंक करना है स्ट्रेटजीज के साथ कॉर्पोरेट के, और ये समझना है कि HR जो है ये एक स्ट्रैटेजिक रिसोर्स है। HR का काम क्या है? स्ट्रैटेजीज बनाना, हमारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, किस तरीके से करना है, और किसी को डिमोटिवेट करके उसे फिर से बूस्ट करना है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ना मोटिवेट हो के ओवर मोटिवेट हो जाते हैं, तो उन्हें फिर से बैक टू पवेलियन लेकर आना बहुत जरूरी है एंड डाउन टू अर्थ लेकर आना बहुत जरूरी है, और उसके बाद फिर उनका मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। तो ये होता है कई बार ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए HR को एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स बनाया गया है। यानी जो भी स्ट्रेटेजीज आएंगी एम्प्लॉयज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो HR बनाएंगी। देन, to understand the relationship between strategic human resource management and organizational performance। अब SHRM, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन जो है, इन दोनों का रिलेशन जो है वो हमें समझना है। अब ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज अपना अपना काम करते हैं,
तो फिर वहाँ पे एसएचआरएम क्या करते हैं? एसएचआरएम उन्हें पॉलिसीज बना के देते हैं। एसएचआरएम उन्हें टाइमलाइन बना के देते हैं। एसएचआरएम उन्हें स्ट्रेटजीज बना के देते हैं। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो बहुत मायने रखता है हमारे लिए। क्यों मायने रखता है? क्योंकि हमारे लिए हमारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना और जिस तरीके से वो काम करते हैं उस काम को हमें बढ़ावा देना। और वो बढ़ावा कैसे देंगे? इंसेंटिव्स के तौर पे, चाहे वो मॉनेटरी इंसेंटिव्स हो या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हो। ठीक है। देन टू अप्लाई द थियरीज एंड कंसेप्ट रिलेवेंट टू स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन। जो भी थियरीज है, जो भी कंसेप्ट है जो हमारे स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं, या हम कुछ इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, एचआरएम से रिलेटेड कोई नए नॉवेल्स पढ़ते हैं और वहां पे कुछ नए थियरीज या कंसेप्ट हमें पता चलते हैं, वो हमें अप्लाई करने हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। कंटेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन मतलब मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। अब मॉडर्न क्यों कहा गया है? बिकॉज देखिए, जब आप नया चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप उसे कहीं ना कहीं पॉलिश करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उसे डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और वो डेवलपमेंट मॉडर्न वर्ल्ड में ही होता है। देन लास्ट वन इज टू अंडरस्टैंड द पर्पस एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज। हमें समझना है, अंडरस्टैंड करना है। क्या अंडरस्टैंड करना है? कि क्या पर्पस है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, या फिर ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज को डेवलप करने का, और इनका प्रोसेस क्या है, कैसे ये डेवलप होता है एचआर पॉलिसीज। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव या पर्पस फाइंड आउट कर ले कि ह्यूमन पॉलिसीज क्यों बनाना है, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज क्यों बनाना है। एंड देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि इनका प्रोसेस क्या है। ठीक है। तो ये हमारे थोड़े 5 ऑब्जेक्टिव्स है। अब चलिए डिटेल में देखते हैं कि हर एक मॉड्यूल में हमें क्या क्या दिया गया है। नंबर 1, एसएचआरएम एंड ओवरव्यू। तो एसएचआरएम का मीनिंग बताया है, फीचर्स, इवोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, बैरियर्स टू एसएचआरएम। देन एसएचआरएम वर्सेस ट्रेडिशनल एचआरएम। देखिए, एचआरएम एक कॉमन स्ट्रीम है, कॉमन टर्म है, लेकिन जब उसमें स्ट्रैटेजी लगा देते हैं तो नया हो जाता है। ट्रेडिशनल लगा देंगे तो वो एंशंट हो जाएगा। मतलब एसएचआर जो है, या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पहले कैसे किया जाता था मॉडर्नाइजेशन के पहले, और अभी जब स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट आपने इजाद किया है, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों किया है? ट्रेडिशनल ही इस्तेमाल कर सकते थे अगर दोनों सेम है तो। दोनों सेम नहीं है और दोनों अलग अलग है, इसलिए उसका डिस्टिंग्विश बिटवीन हमें यहाँ पे दिखाया गया है। देन हमें पढ़ना है स्टेप्स इन एसएचआरएम। एसएचआरएम में कुछ स्टेप्स है वो हमें पढ़ना है। उसके बाद रोल्स इन एसएचआरएम, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट हो गए, फ्रंटलाइन मैनेजमेंट हो गए, एचआर हो गए। फिर कुछ चेंजिंग रोल्स ऑफ एचआर प्रोफेशंस है। फिर कुछ मॉडल्स ऑफ एचआरएम्स है, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस वर्किंग मॉडल, हाई कमिटमेंट मैनेजमेंट मॉडल, हाई इन्वॉल्वमेंट मैनेजमेंट मॉडल। ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम as per the situation, as per the requirement. And then last 2 points are HR environment, environmental trends and HR challenge, and then linking SHRM and business performance. तो फर्स्ट मॉड्यूल में हमारे लिए पढ़ने के लिए ये सब अवेलेबल है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेकंड मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल में हमें स्ट्रेटजीज के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले डेवलपिंग एचआर स्ट्रेटजीज टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज। उसके बाद रिसोर्सिंग स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजीज को रिसोर्स करना है। तो रिसोर्सिंग स्ट्रैटेजी का मीनिंग क्या है, क्यों हमें रिसोर्सिंग स्ट्रैटेजी करना है, मतलब उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। स्ट्रैटेजिक एचआर प्लानिंग, उसके बाद उसके प्लानिंग के मीनिंग, एडवांटेजेस, इंटरेक्शन बिटवीन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड एचआर P, that is human resource policies. Then managing HR surplus and shortages in strategic recruitment and selection. फिर meaning and need strategic human resource development, उसके meaning, advantages and process, strategic compensation as competitive advantage, reward strategies। फिर उसके बाद में हमारे employee relation strategies, retention strategies, strategies for enhancing employee work performance। So basically
यहाँ पे हर चीज़ का स्ट्रैटेजी हम बनाने वाले हैं। अब वो चाहे एचआर के लिए हो, चाहे ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए हो, या फिर चाहे हमारे एम्प्लॉइज़ के लिए हो। 90% तो हम एम्प्लॉइज़ के नाम पे ही एचआर पॉलिसीज़ बनाते हैं ताकि उनको डिसिप्लिन में रखें, वो काम टाइम से करें, उनको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो भी एचआर के थ्रू ही जाता है। मैनेजर्स सिर्फ रिपोर्ट देते हैं एचआर को, एंड वो रिपोर्ट के बेसिस में एचआर अपना कुछ एक छोटा-सा एग्ज़ाम लेते हैं, देन वो एग्ज़ाम के बाद उनका जो ग्रोथ, डेवलपमेंट या फिर रिवॉर्ड्स हैं वो उनको मिलता है। अब हो गए स्ट्रैटेजीज़, थर्ड मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे पॉलिसीज़। नाउ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ का मतलब क्या है? उनके क्या-क्या फीचर्स हैं? क्या पर्पस है? क्यों बनाता है एचआर पॉलिसीज़? एचआर पॉलिसीज़ डेवलप करने के प्रोसेस क्या है? एचआर पॉलिसीज़ जब हम बनाते हैं या फिर एचआर पॉलिसीज़ के लिए क्या-क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? एरियाज़ क्या-क्या है एचआर पॉलिसीज़ के? ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर कब-कब एचआर जो है अपना पॉलिसी बना सकती है? कौन से डिपार्टमेंट के लिए बना सकती है? Requisites of sound HR policies, recruitment, selection, training and development, फिर performance appraisal, compensation, promotion, outsourcing, retrenchment, barriers to effective implementation of HR policies and ways to overcome these barriers. उसके बाद need for reviewing and updating HR policies and importance of strategic HR policies to maintain workplace harmony. तो हमने परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के लिए भी प्लानिंग कर ली, हमने कंपनसेशन के लिए भी प्लानिंग कर ली। अब ये एचआर पॉलिसीज़ में कुछ बैरियर्स भी आते हैं, ठीक है? जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं एचआर पॉलिसीज़ तो बैरियर्स आते हैं, कोई एम्प्लॉइज़ उस पे ऑब्जेक्शन उठाता है, कभी-कभी सीनियर मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव उठाते हैं, कभी सीईओज़, डायरेक्टर्स ऑब्जेक्शन उठाते हैं। हो सकता है या फिर कोई नेचुरल, सोशल, पर्सनल या फिर इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हो जाते हैं, अलग-अलग तरीके के बैरियर्स हैं और वेज़ टू ओवरकम दिस बैरियर भी हमें बताया। देखिए बैरियर्स तो है लेकिन उसको ओवरकम कैसे करें, उसको पास ऑन कैसे करें, वो हर्डल को क्रॉस कैसे करें, ये भी हमें इस स्ट्रीम में, इस मॉड्यूल में पढ़ने मिलेगा। तो जब भी हम सोचते हैं एज़ अ स्टूडेंट कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेफ़िनेटली रहता है। और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। देखिए प्रॉब्लम आया उसका मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशन भी आया। हमने खाना खाया इसका मतलब ये नहीं कि अब हम सीधे वॉशरूम में जाएँगे। इट टेक्स टाइम। रात को खाना खाया है तो सुबह हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं, ठीक है? अगर हमने ग्रोसरीज़ आज दोपहर को लेकर आए तो हम शाम के लिए भी लेकर आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ग्रोसरीज़ लाए तो कंटीन्यूअसली बनाते रहो। सो इट टेक्स टाइम। व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर इज़ अ सॉल्यूशन। कोविड में हमारे पास प्रॉब्लम था कि लेक्चर्स कैसे लें? आया ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म थे हमारे पास, जीमीट हमारे पास रेडी है, राइट? बस उसे इस्तेमाल हम नहीं करते थे बिकॉज़ वो टाइम पे ऐसा लगता था कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ऑनलाइन पढ़ाई थोड़ी होता है, यूट्यूब में भी तुम पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई नहीं होता है, जाओ ट्यूशन जाओ, लेक्चर्स अटेंड करो कॉलेज में। बट आजकल पेरेंट्स ही सपोर्ट करते हैं कि बेटा ऑनलाइन पढ़ो कुछ, राइट? सो टाइम के हिसाब से हमारे जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हैं, वो भी मिल जाते हैं। Then last is recent trends in SHRM, that is mentoring. SHRM में सबसे पहला चीज़ जो है मेंटरिंग करना है। एम्प्लॉयी एंगेजमेंट है, ठीक है? एम्प्लॉयी एंगेजमेंट का मतलब फैक्टर्स क्या-क्या इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉयी एंगेजमेंट में, स्ट्रैटेजीज़ क्या है एम्प्लॉयी के एंगेजमेंट को बढ़ाने में, मतलब एम्प्लॉइज़ का जो ध्यान है ऑर्गेनाइज़ेशन के काम में हो, ऑर्गेनाइज़ेशन में जो इवेंट्स हो रहे हैं उस पर हो, ऑर्गेनाइज़ेशन के ग्रोथ पर हो। तो वो कैसे करें? और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ हम बना सकते हैं वो बताया गया है। देन कंटेम्परेरी अप्रोचेस टू एचआर इवोल्यूशन, उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड एचआरएम, देन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एंड न्यू अप्रोचेस टू रिक्रूटमेंट्स एंड उसके बाद स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके अंदर भी हमें कोई टॉपिक्स के टाइप्स पढ़ने मिलेंगे, बेनिफिट्स पढ़ने मिलेंगे, फिर कुछ स्पेशल इवेंट्स हमें पढ़ने मिलेंगे। उसके बाद कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, वो हमें पढ़ने मिलेंगे एंड देन उसके बाद कुछ अप्रोचेस है वो भी हम देखेंगे। सो ओवरऑल हमारा जो 4 मॉड्यूल का एसएचआरएम है वो इस तरीके से डिवाइडेड है और
देखिए, अगर आपको एचआर में ही स्पेशलाइज़ेशन करना है, एचआर में ही आगे बढ़ना है, तो आपको ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक जो है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा। आपके जितने भी डाउट्स होते हैं, आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा, डाउट्स बिफोर द सेशन एंड आफ्टर द सेशन हो, नॉट ड्यूरिंग द सेशन। ठीक है? जब भी स्क्रीन शेयर हो रहा है, जब भी लेक्चर्स लिया जा रहा है, तब आप आपके डाउट्स लिख कर रखिए। या तो लेक्चर शुरुआत होने से पहले बता दीजिए कि सर आई हैव अ डाउट, तो वो टाइम जैसे आएगा उस हिसाब से पूछा जाएगा। ठीक है? सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अभी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, या फिर हम आगे कुछ और डिस्कस कर सकते हैं, या फिर लेक्चर वाइंड अप कर सकते हैं विथ योर काइंड परमिशन या फिर अप्रूवल।